हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज सुबह सुबह मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया क्योंकि आज मेरा लास्ट डे है स्कूल में और मैंने स्कूल जॉब छोड़ दी है। और मैंने जैसे बताया भी था कि मैं कुछ दिनों में स्कूल जॉब छोड़ दूँगी, तो मैंने यहाँ पे हस्बैंड के लिए चाय ब्रेड बनाई है और अपने लिए दूध। और स्कूल में आज थोड़ा टाइम लगने वाला है, इसलिए पहले से ही प्रिपरेशन करके जा रही हूँ क्योंकि आज है पीटीएम पेरेंट्स मीटिंग और फर्स्ट टर्म की जो पेरेंट्स मीटिंग होती है वो है। और आज से ही मैं स्कूल छोड़ दूँगी, कल से मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। स्कूल नहीं जाऊँगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने टाइम को यूटिलाइज़ नहीं करूँगी। मैं अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करने वाली हूँ, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करने वाली हूँ। सुनने में आया कि केवीएस का रिज़ल्ट जल्दी आएगा, तो उसके इंटरव्यू की भी तैयारी करूँगी। साथ ही साथ मैं बैंक की भी प्रिपरेशन करूँगी क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो बैंक में पूरा 100% नहीं दे पा रही थी, वो मैं देना चाहती हूँ इस बार। और मैं जो अब नेक्स्ट एग्ज़ाम आएंगे उसके लिए प्रिपरेशन करूँगी, फुल अपना 100% देना चाहती हूँ, तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन करूँगी। जो भी मेरे साथ बैंक की प्रिपरेशन करने चाहते हैं तो मेरे साथ ज़रूर जुड़ें और मैं उनको गाइड भी करूँगी कि किस तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ और वो भी मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरी जैसी जो हाउस वाइफ हैं या फिर जो छोटी मोटी जॉब करती हैं या अपने इंडिपेंडेंट होने के लिए कुछ भी करती हैं, वो कुछ भी करती हूँ XYZ, तो वो लेकिन वो चाहती हैं कि हम पढ़ाई भी करें और पढ़ाई करने के साथ एक सिक्योर जॉब अचीव करें। तो उसके लिए आपको अपने ऊपर ही ध्यान देना पड़ेगा, इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अपने टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से मैनेज करिए क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास अगर अच्छा ऑप्शन है तो आप उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो पढ़ाई से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। आप पढ़कर कोई एग्ज़ाम क्रैक करिए, एक सिक्योर जॉब अचीव करिए। इसीलिए अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करिए, साथ ही साथ डिसिप्लिन में सारे काम करेंगे तो आपके काम धीरे धीरे हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ एक ही दिन में आप 8 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, लेकिन आप धीरे धीरे पढ़िए, तो धीरे धीरे आप उसका टाइम बनाइए। तो पढ़ने के लिए बैठिए तो अपना मनोबल कभी डाउन नहीं करिए कि हम इस वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, उस वजह से नहीं पढ़ पाते। आप पहले दिन 1 घंटे पढ़ेंगे तो अगले दिन ऑब्वियसली आपका मन करेगा तो आप 1 से ज़्यादा पढ़ पाएंगे। धीरे धीरे ही आप अपने टाइम को इंक्रीज़ करिए और अपने जो भी काम काज हैं घर के भी जो भी रहते हैं उनको अच्छे से हैंडल करिए, अच्छे से मैनेज करिए। ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे हैंडल करें, क्योंकि वो भी करना हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ हमारे लिए हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम अपने आपको एक सिक्योर जॉब को अचीव करने में सक्सेस हो पाए। तो ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये जो मैंने जॉब की है, इतने दिनों मैंने लगभग 14-15 महीने जॉब करी है, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ है और अच्छा फ़ील हुआ है। साथ ही साथ थोड़ी पॉजिटिविटी भी आई है। इससे पहले भी मैं बैंक एग्ज़ाम दे रही थी तो मैं इंटरव्यू से बाहर हो गई थी। उस टाइम मैं बहुत डिमोटिवेट फ़ील कर रही थी, बहुत सारी चीज़ अपने आप को नेगेटिविटी में फ़ील कर रही थी। इस वजह से मैंने स्कूल ज्वाइन किया था। स्कूल ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि मैं तो बहुत बेटर हूँ और चीज़ों से और लोगों से, तो मैं क्यों नहीं इसको अचीव कर सकती हूँ। और मेरी वो नेगेटिविटी दूर हो गई और अब मैं काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके भी बोला था आप अपना 100% दीजिए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में, तो मैं अब वही देना चाहती हूँ। और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम बैंक के आएंगे तो मैं उनमें अपना 100% देना चाहती हूँ। इसी वजह से मैंने ये स्कूल जॉब छोड़ी। साथ ही साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, उसकी वजह से भी छोड़ दी। अब मैं थोड़ा सा स्कूल जाने से डिसिप्लिन में भी आ गई हूँ कि सुबह जल्दी उठना, अपने टाइम काम को कैसे मैं हैंडल करना, सारी चीज़ें और भी चीज़ें। और साथ ही साथ जो ट्यूशन लेती हूँ, होम ट्यूशन, वो मैं अपनी कंटिन्यू रखूँगी, जिससे मैं अपने एग्ज़ाम के फ़ीस वगैरह और अपने चीज़ों को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकूँ, किसी पे डिपेंड ना रह सकूँ। इसी वजह से ट्यूशन वाला जो है वो मैं कंटिन्यू रखूँगी और स्कूल जॉब को मैंने छोड़ दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसी जो हाउस वाइफ हैं और जो पढ़ना चाहती हैं तो वो मेरे साथ जुड़ें और मेरे से मोटिवेट अगर होती हैं ज़रा भी, तो वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएँ। क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते हैं और अगर
थोड़ी भी वैकेंसी निकलती हैं तो उसमें लाखों लोग अपीयर होते हैं और लाखों लोग फॉर्म भरते हैं। उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनके तो डू एंड डाई वाला काम होता है कि अगर करेंगे नहीं तो ये जॉब अचीव नहीं करेंगे तो हमारा साथ क्या होगा, इतना बेकार हो जाएगा। तो वो लोग जब हम सो रहे होते हैं या हम कुछ और काम कर रहे होते हैं तो वो लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली वो एक कदम हमसे ऑलरेडी आगे होते हैं। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं अपना 100% देती हूँ और मैं भी अपने पढ़ाई को अच्छे से सक्सेस बनाती हूँ, क्योंकि सिर्फ पढ़ना और थोड़ा थोड़ा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। कंपटीशन बहुत हाई है, इस वजह से मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ऐसे ही नहीं, और अपनी एज जो है, मेरी एज फैक्टर भी मैटर करता है, इस वजह से मैं उसको 100% देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इस वजह से मैं अपने आप को रिग्रेट फील ना कराऊँ आगे चल के, तो मैं अपना 100% दूंगी। मैं यहाँ पर अब स्कूल जॉब छोड़ रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि मेरे वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए थे और मुझे उनकी बहुत याद भी आएगी और मिलती जुलती रहूँगी, क्योंकि उनसे मेरा एक अलग सा बॉन्ड बन गया है और उनसे मिलना जुलना अब लगा रहेगा, क्योंकि आसपास ही रहते हैं वो लोग और लोकल में ही हैं सभी, तो मिलना जुलना तो बना ही रहेगा। साथ ही साथ मैं कुछ अच्छे के लिए ही ये चीज़ें कर रही हूँ। तो ये मेरे फ्रेंड्स हैं और जिनसे मेरा अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, तो स्कूल की कुछ मेमोरीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई होप समझ सकते होंगे कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ आज, और जॉब छोड़ने के बाद कैसा लगता है। तो मुझे सबकी बहुत याद आएगी, सब मुझे भी याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो से। ज़रा भी मोटिवेशन फील हुआ हो तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड कमेंट डाउन बिलो, कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन अगर मेरे पास होगा तो मैं उसको ज़रूर दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।